डॉग गाइड हाँ जी सर प्लीज सर 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 वाइड एंगल बनाया प्लीज प्लीज मोबाइल हो गया ये गिम्बल भी आगे बचाओ प्लीज wait sir look here please look here no it would get ladies luck wait nice thank you so much थोड़ा वाइड हो जी सर साइड है ये ना कौन बने इतने भीड़ सर सर प्लीज बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। बैठ जाए, सभी से निवेदन है, प्लीज सिट डाउन। आइए, हार्टली वेलकम हिज एक्सीलेंसी द एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू इंडिया। इजराइल प्रतिनिधि है, हाजेरा बीज कंपनी है, ईमानदार और कुशल प्रशासक है। और भाई लोहारू का तो बटे ऑफिस है दानजड़े का, ये आड़े मोड़बाद जायला है। तो जोरदार तालियां भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत माता की, भारत माता की। कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद। अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। कमल पटेल एम्बेसडर। दमदार किसान है, दमदार नेता है। और वही आज इस एक्सीलेंस इस पवित्र भूमि, वीर भूमि, श्रीमान नाओर गिलोन जी और उनकी धर्म पत्नी बहन श्रीमती गिलोन जी को भी प्रणाम करता हूं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, अतिथि देवो भव, इसलिए उनको प्रणाम भी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और उन्होंने हमारे देश के किसानों को उन्नत कृषि तकनीक दी है। ये जो सेंटर खुला है, इससे उद्यानिकी के क्षेत्र में, फलोद्यान के क्षेत्र में, कृषि के विभिन्न क्षेत्र में अच्छे। And do it short and say again, thank you for. मिस्टर नोर गिलोन को एक है, और ये 12वां सेंटर आज हमारे यहाँ बनाया है। और इस सेंटर की खासियत ये है, जो यहाँ की भूमि है, राजस्थान की भूमि, रेतली भूमि है, उसको ध्यान में रख के हमने बनाया है। और ये खुशी की बात ये है कि इंडो इजराइल का अब से पहले पूरे देश में 29 सेंटर हैं। ये देश का 30वां सेंटर है। और हमारी दोस्ती के दिस इज 30th year of our friendship with Israel and this is our 30th center. So this is a special occasion to welcome His Excellency. This year both India and Israel are celebrating its 30th year of diplomatic relationship. हरियाणा पानी भी नहीं है, खारा पानी है, उसके बावजूद इन्होंने खेती के नए नए तरीके निकाले हैं। और उसी का परिणाम है कि बूंद बूंद से खेती करने वाली ड्रिप इरिगेशन वहाँ से इजाद हुई और आत्मनिर्भर ये बने। और हमारे दोस्ती का परिणाम ये है कि आज हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा के अंदर ये जो फुहारा सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन है, इस तरह की खेती बाड़ी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं इजराइल की महानता आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग तो बुजुर्ग हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं पता। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और दुनिया के अंदर दोस्ती और दुश्मनी निभाने में भी इजराइल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज से 1982 ओलंपिक का गेम था। दुश्मनी निभाने वाले बहुत देश है, छोटा सा देश है, लेकिन सारे दुश्मन देश इस छोटे से देश से कांपते हैं।
मैं ऐसे महान देश के महान एम्बेसडर को लोहारू की धरती में इनका स्वागत करता हूं और इजराइल की जनता को, हरियाणा की जनता की तरफ से इस देश में कोई बम धमाका नहीं कर पा रहा, इस देश में जो अटैक होते थे वो नहीं कर पा रहा। तो हमने भी भारत के प्रधानमंत्री ने वही नीति अपनाई है कि हमारे ऊपर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसको घर में घुस के मार के आएंगे। ये नीति हमने इजराइल से सीखी है। हरियाणा किसानों का प्रदेश है और गिगनाऊ लोहारू में इस अर्ध बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना किसानों के लिए हित की बात है। इससे भाई मैं एक चीज समझता हूं, जब यहाँ पर ये जमीन ली गई तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है, क्या बनेगा, अगले 10 साल के में क्या बढ़ गया है। जब विदेशों से लोग यहाँ आएंगे, दिल्ली के रुपए का टेंडर कर दिया, मंडी बनेगी, लोहारू का, बाजरा का, तोशाम का उत्पादन यूरोप और अमेरिका के अंदर जाएगा। और मैं मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं जो इन्होंने मिलेट ईयर बनाया है। इससे यहाँ के जो बाजरा में साफ दिखाई देता है कि अगले 5-7 साल के अंदर जो मिलेट्स है यूरोप और अमेरिका और कनाडा के अंदर बिकेगा और आपका बाजरा हवाई जहाज के अंदर जाएगा। ये मोदी जी का संकल्प है और आपको जो माने भाव मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 2005 में जो बागवानी का बजट था of our work and our connection and our very good relations that have developed in the last few years, especially since Prime Minister Modi came into power. एस्टैब्लिश किया है और इससे यहाँ किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी, किसान समृद्ध होंगे। हम धन्यवाद करते हैं इजरायली एम्बेसडर का, इजरायली गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, नो हाउ दी और 1 साल के अंदर हमने, हमारे अधिकारियों ने इस सेंटर को तैयार किया और इससे हरियाणा के अंदर ये 5वां सेंटर है इजराइल के सहयोग से जो बना है और देश में कुल टोटल 29 सेंटर बन चुके हैं। ये हमारा 30वां सेंटर है और खुशी की बात यह है कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल से 30वां साल है। 30वें साल में 30वां सेंटर हमारी लोहारू की ज़मीन गिगनाऊ गांव में जो स्थापित हुआ है, हम भाग्यशाली हैं और इजराइल भारत की दोस्ती बनी रहे। दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं, देशभगत हैं और लोकतंत्र दोनों में है। इस खूबी को हाथ मिला करके हम किसानों की आमदनी बढ़ाएं, ऐसी हमारी आशाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं। और मैं इजराइल एम्बेसडर को यहाँ हरियाणा की भूमि में और मैडम एम्बेसडर को यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना इतना टाइम निकाल करके इस मरुभूमि में आए और हमारे किसानों को आशीर्वाद दिया। मैं इनका बहुत बहुत रेगिस्तानी क्षेत्र है ये, मैं स्वागत करता हूँ। रेगिस्तानी क्षेत्र, इसमें किस तरह से किसानों को कितना फायदा होगा? देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो नई नई टेक्नोलॉजी ला करके खजूर की खेती हो सकती है, बेर की खेती हो सकती है, बागवानी के तरह तरह की खेती है, एवोकाडो है, या ये साइंटिस्ट बताएंगे कि यहाँ पर क्या खेती हो सकती है और हमारी हाई वैल्यू जो क्रॉप है वो हम पैदा करेंगे। आज किसान 1 एकड़ में 30,000 40,000 रुपये की आमदनी करता है। हमारी कोशिश होगी कि 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो और किसान समृद्ध हो। किसान को भी वही सुविधाएं मिले जो एक अमीर आदमी व्यापारी को मिलती है। किसान के बच्चों को भी वही सोचने का हक मिले जो एक पैसे वाले को मिलता है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसका लाभ जो है दक्षिण हरियाणा के किसानों को, राजस्थान के किसानों को मिले। Because India and Israel are celebrating 30 years of full diplomatic relations. In the last few years, the relations really picked up very, very well. And this is the 30th Center of Excellence in Agriculture that we open in India. And Haryana is one of our best partners, I must say, if not the best, in this field. We have the most, it's number 5 in Haryana that we are inaugurating. All the centers of excellence in other fields like honey, bees and honeys even, are doing a very good work in bringing technology adequate for the farmer, to help the farmer. And with the help of subsidies coming from the local government and the federal government, the farmers can afford adopting it, and this will give them much more income
after time. So we are doing in this place here, by the way, we are doing also experiments together on new breeds, new kinds of plants and trees to see if they can come and be acclimated here in Haryana. I think the last point I would say, beyond the fact that you have a wonderful government and civil service who is working with us because they are doing the work. We are coming and giving our advice, is the fact that also when you go around here, you will see that everything here is made in India. So some of the technologies originated from Israel 20-30 years ago were brought to India, and Indian companies are the ones who are manufacturing today this beautiful place that you can see behind, and all the hardware and the technology and everything involved is Indian made. अब मैं अपने मित्र कमल पटेल से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द हरियाणा के किसानों के लिए कहें। आज का दिन हरियाणा सहित पूरे भारत के लिए और भारत के किसानों के लिए, और विशेष करके हरियाणा के और लोहारू और भिवानी जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है, खुशी का दिन है कि आज इजराइल और भारत की दोस्ती के 30 साल पर 30वां बागवानी उत्कृष्टता सेंटर का शुभारंभ हुआ है। उसके लिए मैं इजराइल के राजदूत और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी सहित हमारे जयप्रकाश दलाल जी को, कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना 4 गुना करना, और आज देखिए आजाद भारत के 75 साल में किसान को एमएसपी के लिए लड़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, किसान को एमएसपी नहीं एमआरपी वाला बनाएंगे। एक पानी की बॉटल है, इसकी भी एमआरपी है, लेकिन किसान की फसल की एमआरपी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान को गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना नहीं है। किसान को मजबूर किया गया था सिर्फ खेती करने के लिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान खेती के साथ व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ों किसान कमाएंगे, जिससे गांव के अंदर बेरोजगारी दूर होगी, किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे, और जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो करोड़ों लोग कमाएंगे। और अच्छी गुणवत्ता का कृषि उत्पाद, सब्जियां, फल हम उत्पादन करके निर्यात करेंगे, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे विदेश का पैसा भारत में आएगा और भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और हर किसान की आज कई गुना बढ़ेगी। और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो गांव आत्मनिर्भर होगा, मजदूरों को काम मिलेगा, और गांव और शहर का भेद खत्म होकर ये देश शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होकर दुनिया में नंबर 1 स्थान